हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर यानी कि कल वोटिंग होने जा रही है। इसे देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी की है। वोटरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस बार कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें लाइन में खड़े लोगों की गिनती, वोटर्स को ऐप के माध्यम से बताना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर के पास पोलिंग बूथ स्थापित करना भी शामिल है। हरियाणा में इन चुनाव से पहले 2.8 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिससे राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या अब हो गई 2 करोड़। ये सभी वोटर शनिवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग करने वाले हैं। हरियाणा चुनाव 2024 वोटर्स की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 3 लाख। 1 करोड़ 7 लाख पुरुष वोटर्स हैं और 95 लाख 12,000 महिला वोटर्स। वरिष्ठ नागरिक 85 प्लस 2 लाख 46,207 है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संख्या यानी 100 प्लस वालों की संख्या है 8,818। 18 से 19 साल 5 लाख 1,682। इसके साथ ही 20 से 29 साल 41 लाख 86,591। 30 से 39 साल तक के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 47 लाख 18,662। दिव्यांग 1 लाख 49,239 और थर्ड जेंडर की जो संख्या है वो है 478। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की है। 2019 के चुनाव में राज्य में 19,812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार इतनी संख्या 20,629 होगी। आयोग ने 817 नए मतदान केंद्र स्थापित किए। हरियाणा में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने नया क्या किया है उसके बारे में भी जरा आपको तफसील से बताते हैं। हरियाणा के चुनाव में नया क्या हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत सोसाइटीज में मतदान केंद्र मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होने वाली है। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र 150 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 125 मतदान केंद्रों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। सुरक्षा के लिए भी महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। 92 मतदान केंद्र की कमान दिव्यांग के हाथ में होने वाली है। 116 मतदान केंद्र पूरी तरीके से युवाओं के कंट्रोल में रहने वाले हैं, ये खबर भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अपने जोरों पर है। अब मतदान का एक जो वक्त है वो एकदम करीब है और ऐसे में आयोग की तरफ से क्या बदलाव किए गए हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। कुल पोलिंग बूथ की संख्या 20,629, लोकेशंस 10,495, अर्बन यानी अर्बन एरियाज में 7,132 पोलिंग बूथ, रूरल एरियाज में 13,797 और मॉडल पोलिंग बूथ 150 इसकी संख्या है। देखिए, अक्सर चुनाव के वक्त मतदाताओं की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कतार में खड़े होने की होती है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाताओं को अपनी फर्ज जरूर अदा करनी चाहिए। मतदाताओं को लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़े, इसके लिए वोटर्स क्यू ट्रैकर तैयार किया गया। इस पोर्टल पर 15 से 20 मिनट में अपडेट किया जाएगा। ऐसे में वोटर विधानसभा क्षेत्र के बूथों की स्थिति को देख करके अपने घर से निकल पाएंगे, जिससे मतदाताओं को लंबी लाइन में खड़े होने की जो परेशानी होती रही है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। वोटर्स इन क्यू ऐप के माध्यम से मतदाता खुद ही विधानसभा क्षेत्र और अपने भाग संख्या को सिलेक्ट कर अपने बूथ पर वोटर्स की संख्या की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जो संबंधित बीएलओ द्वारा समय समय पर अपडेट किया जा रहा होगा। वोटर्स इन क्यू ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर में वोटर्स इन क्यू एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में इसका नाम EQMS हरियाणा है। इसके साथ ही इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करें और वोटर्स इन क्यू यानी जो सिटीजन है वो चुनेंगे और इस पे अपना जिला, विधानसभा और बूथ आप चुन सकते हैं। कतार में खड़े लोगों की टोटल संख्या आपको यहाँ नजर आ जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहाँ मतदाता सूची में तकरीबन 5,20,000 नाम है। इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो इसे हरियाणा में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। वही हरियाणा की नारनौल विधानसभा सबसे छोटी सीट है। यहाँ केवल 1,60,000 मतदाता है। साल 2019 में यहाँ पर कुल 1,44,066 मतदाता थे और वैध मतों की संख्या 98,894 थी। इस सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज की थी। पार्टियों के बूथ पर क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, जरा वो भी आप समझ लीजिए। बूथ पर राजनीतिक दलों के झंडे और पोस्टर नहीं लगेंगे। इन्हें पोलिंग बूथ से कम 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। बूथ में केवल एक मेज और 2 कुर्सियां होंगी। छांव के लिए 10 फुट लंबा और इतनी ही चौड़ाई का टेंट आप लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ नहीं परोसे जाएंगे। भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। बूथ का जो उपयोग है वो केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए होगा और ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देश के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या फिर प्रतीक या फिर राजनीतिक दल के नाम के बिना
मुद्रित की जाएगी। इनका खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्चे में ही जोड़ा जाएगा। यही प्रक्रिया होती है।